ठीक है। अब सेव टूल कल हो गया था तुम्हारा। हम्म। अब आ जाता है इन सब का उतना कोई खास। रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजेंटल, रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकल। उसके बाद ये है स्मूथ टूल। और ये है सिमर टूल। स्मूथ अभी बताता हूँ, पहले सिमर करते हैं। ठीक है। आप किसी भी इसको ऐसे करके खींच सकते हो। ठीक है। अगर ये वाला लोगे आप तो नोकीला खिंचाएगा, पॉइंटेड। ये वाला लोगे तो थोड़ा राउंड आएगा। ठीक है। बड़ा कर लोगे, शिफ्ट दबा के आप इसको ड्रैग करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। आप यहां से भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर आप खींचोगे तो बहुत लंबा खींच सकते हैं। हाँ, ब्रश बड़ा हो जाएगा अगर शिफ्ट दबा के इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ जाके कर सकते हैं। नहीं नहीं, केवल इसको ऊपर नीचे करना है। माउस को ऊपर नीचे करना है, स्क्रॉल नहीं। और ये है आपका कि ये जो लेंथ निकल रही है कितना, अगर इसको 100 में कर देंगे तो बहुत लंबा निकले। ठीक है। और अगर ये हम 20 में कर देंगे तो उतना कम निकले। ठीक है। तो आप इससे साइज को ठीक करने का काम कर सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ, अगर यही शेप को सीधा सीधा हमें पूरा उठा के ऐसे करना है तो हम इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट इससे बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिस करोगे जितना उतना तुम्हारा इसका ये ये है ट्विल। ट्विल है जिस पोर्शन में हम क्लिक करेंगे वहां से ये अभी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी इस तरफ को घूमने लगे। ठीक है। क्लॉकवाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमने लगे। ये घड़ी है, जितना फास्ट कर देंगे उतनी तेजी से घूमेगा। हाँ, इसको स्लो कर देंगे तो उतना स्लो घूमेगा। ठीक है। ताकि आप कहीं रोक ना चाहो तो वहां पे रोक सकते हो आसानी से। उसके बाद ये सिमर, ये इसका साइड 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 ये देखो, बढ़ रहा है वहां, घट रहा है वहां। आप यहां से भी बढ़ा सकते हो, इससे भी बढ़ा सकते हो, पर वहां से बढ़ाने में टाइम लगता है। आप डायरेक्ट बढ़ाओ तो वो ज्यादा बेटर है। और ये है अट्रैक्ट। ठीक है। अट्रैक्ट क्या करेगा, सेंटर की तरफ सभी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। जो जो बाउंड्री में है सब चीज सेंटर में आएगा। अभी हमने टाइम घटाया हुआ है, टाइम हम 50 कर लेते हैं। ये ट्विल है, अट्रैक्ट। सेंटर की तरफ खींच के आ जाएगा सब। हम्म। इससे आप डिजाइन भी बना सकते हो बहुत से, जैसे ये है। अब इसको मैं करता जा रहा हूँ, उसके हिसाब से ये सारा चेंज हो रहा है। ठीक है।
अगर मान लो कोई लाइन्स है, ये एक लाइन मैंने बनाया, एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को एक रेगुलर डिस्टेंस में कॉपी कर लिया। अब इनको कंबाइन कर, हाँ अभी सिखाएंगे सारा वो कंबाइन वगैरह, पर अभी इसमें मैं बता रहा हूँ टूल में कैसे इसको यूज करें। अब मान लो इस टूल में इसको हम रन करते हैं, पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दिया बस। अगर ये सेलेक्ट नहीं रहेगा, अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, एस्केप दबा दिया, तो अभी ये कुछ नहीं करेगा। जब इसके ऊपर क्लिक किया, अब सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम इस पे ठीक है, और इसी का उल्टा है रिपेल, ठीक है। ये दूर भेजेगा इसको, सेंटर से दूर जाएगा। हाँ, तो इससे भी इफेक्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर। अब स्मर्ज, ये कोई छोटे से पोर्शन में इसके बाहर निकालने के लिए, जैसे ये है, और इसको अगर तुम बाहर निकालना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते, ठीक है। हल्का फुल्का कहीं पे यूज करने के लिए ये यूजफुल है। ये है रफ, रफ क्या करेगा, इसको रफ कर देगा एजेस को, ठीक है। अब हम स्मूथ देखते हैं, स्मूथ। जो रफ चलेगा तो उस पे आपको इतने टूल्स हैं, ठीक है। अगर इसको आप बढ़ाओगे तो जो आपका दांत है वो ज्यादा आ जाएगा, बारीक हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। ये तो उतना कोई असर नहीं आएगी आपकी इसकी, ठीक है। ये डिग्री है, 45 डिग्री में, जैसे ये अभी उठ रहा है, इसको हम जनरली 45 में ही रखेंगे, या 60, 30 से 60 के बीच रखें। अगर इसको 90 कर देते हो आप, तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा रफ में। अगर आप इसको 125 कर देते, इससे ऊपर लेगा भी नहीं, ठीक है। जीरो से नीचे नहीं लेगा, माइनस अगर आप 10 कर दो नहीं लेगा, ठीक है। नहीं, उसके आप 10 में भी चला सकते हो, पर 10 में बहुत ज्यादा उठ के नहीं आएगी, एकदम नोकीला जैसे दिखेगी, ठीक है। अगर यही आपका चला जाएगा 45, तो थोड़ा इस तरीके का है, ठीक है। अब आप आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा स्मूथ। स्मूथ में
अब जैसे ये रफ हमने बनाया है तो ये उबड़ खाबड़। हाँ, है बीच का, जब उसने बोला था तो पॉज किया था ना हमने। चलो कोई नहीं, ये आ गया आपका। ये सारे वीडियो हैं उसके अंदर, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपके आ गए, पॉज के हमने कॉपी कर दिया। अब यहाँ से आप इंस्पायर होते हो, इन सब चीज़ों को देख के आपको कॉपी नहीं करना है, ट्रेस नहीं करना है, इनको देखना है और उससे मिलता जुलता चीज़ आपको यहाँ पे बनाना है, सेम नहीं। ठीक है, डबल क्लिक किया, ये हमारा बन गया। अब आपको अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो मैंने बोला था इसको यूज़ करो। अब जैसे यहाँ पर ऐसे राउंड गया हुआ है, ये गोल है, इसके बीच में एक गोल लगाया हुआ है, तो हम उसी आइडिया को लेते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं। यहाँ गोल हम मैनुअली कर दे रहे हैं। इसके जैसा चीज़ बनाया हमने, थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम इसी सेम ही चीज़ को हम रिपीट कर लेते हैं। या फिर आप इसको एग्जैक्ट बनाना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा सा घुमा लिया हमने, और ये वाला पोर्शन हमें ठीक लग रहा है तो हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ से कट करते हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया और ये ट्रिम में। ठीक है, अब इसको हमने कंट्रोल दबा के इधर पलटा और वेल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अभी एक ही एलिमेंट, इसको बोल रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, अभी हमने ये सिंगल एलिमेंट लिया यहाँ से, उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, तो आइडिया हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लिए और उसके बाद यहाँ लगा दिए। ये वाला एरिया में टच हो गया हमारा, फिर इसको इधर लगा दिए। इस एरिया में भी टच हो गया, और इसको हमने थोड़ा छोटा किया था। अब फिर से इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लगा, दोनों के बीच में। अब फिर इसको और थोड़ा छोटा कर लें और इसको यहाँ लगा, और इसको यहाँ लगा। अब इसको हमने और एक थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसको यहाँ लगा।
अब ये बनाओगे बीज डिजाइन तो उसमें आपको खुद पता चलेगा कि ये सारे ओरिजिनल डिजाइन है, हमने कहीं से कॉपी नहीं किया। ठीक है, तो बेच सकते हो आप। अगर आपने कॉपी कर लिया किसी का देख के ट्रेस करके, उसको अगर आप साइट पे डालोगे तो वो आपका साइट ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जो अभी साइट मैंने बताया रेम्स टाइम, आप अपना बनाओ तो आपको कोई ये नहीं करेगा। जैसे ये बना रहे हैं, ये हम किसी को देख के नहीं बना रहे हैं, अब ये अंदाज से बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ रखा यहाँ रखा, अब इस दोनों के बीच में रखता हूँ एक, और इन दोनों के बीच में रखते हैं एक, और इन दोनों के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो अब मेरे वाले में देखो, ये वाले में टच हो गया, ये वाला भी बाउंड्री टच हो गया। अब बच गया है नीचे वाला बाउंड्री। तो नीचे वाली बाउंड्री के लिए हम कुछ और एलिमेंट देख लेते हैं यहाँ से। मान लो जैसे ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर को हम अगर यहाँ बनाना चाहते, ये रिपीट करेगा, पूरा गोला होगा, तो ये इस तरीके का एक फ्लावर हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या लिया हमने, एक गोला ले लिया, उसको यहाँ पे सेंटर में टच करवा दिया। अगर ये टच नहीं हो रहा है ऐसे, तो ये है स्नैप टूल, इसको क्लिक करो और इनको क्लिक करो। ठीक है, और ये स्नैप टूल, हाँ, सब ऑन कर लो। ठीक है, उसके बाद इसके सेंटर को लाओगे तो ये अपने आप यहाँ टच हो जाए। अब शिफ्ट दबा के आप इसको थोड़ा बड़ा करो, शिफ्ट दबा के बड़ा करते हैं, राइट क्लिक करके ओके करते हैं। ठीक है, अब इसको दोनों को सेलेक्ट करके हमने कंबाइन कर लिया। उससे क्या होगा, बीच वाला पोर्शन खाली हो गया और ये वाले में कलर आ गया। ठीक है, कंबाइन। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, ये दूसरा क्लास है ना, बहुत सी चीजें बीच बीच में आएंगी, उनमें दिक्कत आएगा। अभी 8-10 दिन के बाद आपको थोड़ा क्लियर होने लगेगा। वो कल पढ़ाएंगे कुछ, ये टूल्स खत्म होगा फिर ऊपर वाले टूल्स आएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा ज़्यादा करेगा वो उतना बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं सीख पाएगा। हमने स्नैप करके इसको, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, दोनों के बीच में, उसके बाद बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, अब इसकी जो पत्ती है वो कुछ ऐसे ऐसे और बीच में लाइन है, तो हमने इसकी पत्ती बनाते हैं, ये स्नैप हटा दिया, ऐसे गए, इसको थोड़ा अंदर की तरफ लाना। वो अपने आप चिपकने लग जाएगा ना लाइन से, तो मैं जो शेप बनाना चाहता हूँ वो डिस्टर्ब होगा। जैसे मैं यहाँ आऊंगा तो वो चिपक जाएगा उधर। हम्म, अब इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये लाइन बन गया। मैं चाहता हूँ ये लाइन के फॉर्म में ही रहे, तो हम इसको 3 नंबर कर देते हैं, थोड़ा मोटा हो गया, 2 नंबर, 1.5 नंबर। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको हम लाइन के फॉर्म में रखेंगे, इनको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो गड़बड़ होगा। तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, तो स्मूथ आपको सिखाया हुआ है, यहाँ से गए स्मूथ, तो ये राउंड सा हो जाएगा।
ठीक है, आपको कोई शेप चेंज करना है यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया सेम, वो हम इस तरफ डाल, ये फ्लावर के दो पंखुड़ी हो गए हमारे। अब ये वाला बीच थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरीके का बना, इसी को पलटी कर लेते हैं और एक इधर से लगा देते हैं। ये ऐसे कंट्रोल दबा, कंट्रोल दबा, राइट क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक कर लेंगे ऐसे। यहाँ से भी मिरर कर सकते हो, ठीक है, पर उतना टाइम कोरल में यही फायदा है ना, आप इसको उतना टाइम वहां लगाओगे जाओगे तब तक आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट की आपको साथ के साथ चलाते रहना है। हर चीज ऊपर दिया हुआ है, पर अगर हर चीज को जा जाके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब मेरा ये वाला पोर्शन में भी टच हो गया, ये वाले पोर्शन में भी टच हो गया। अब इन सभी को मेरे को कंबाइंड करना है, तो इनको सेलेक्ट किया और वेल्ड कर लिया। ठीक है, डायग्राम नहीं, ये नहीं सेलेक्ट कर, जब तक पूरा नहीं करते हाँ। अब नीचे वाला कर लिया, बिल्ड कर, वेल्ड कर दिया, ऊपर वाला वेल्ड कर दिया। अब इन दोनों को वेल्ड कर देते हैं आपस में। ठीक है, ये सारे वेल्ड हो गए, ये नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको पहले इसको सेलेक्ट करो, बाद में इसको सेलेक्ट करो और इंटरसेक्ट कर दो। अब ये हमारा निकल गया। यहाँ वाला बिल्ड किया थल्ले वाला, हाँ, उसको बाद ऊपर वाला बिल्ड किया, फिर शिफ्ट दबा के दोनों को वेल्ड कर दिया। फिर ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ फिर ਉਹਨੂੰ बिल्ड इंटरसेक्ट कर दिया। उसके बाद इसको इधर पलटा, फिर वही प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। इधर पलटा और वेल्ड कर दिया और यहाँ पे 45 डिग्री में घुमा, फिर आपको इधर पलटा और इसको इधर पलटा और ये फिर से वेल्ड कर। अब ये सीमलेस डिजाइन हमारा तैयार हो। तो हमने वहां से डिजाइन का आइडिया लिया और ये चीज, ये हमारा ओरिजिनल डिजाइन। इसको आप सेल कर सकते हो और इसको बहुत जगह पे ये यूज हो जाएगा। ठीक है, पहला सेव कर देना, बाद में इंपोर्ट करके, हाँ, ये हमने इसको, अब ये डिजाइन बन गया है, ये इसको हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम इसको 25 बाय 25 का, अगर ड्रीम्स टाइम में सेल करना है तो 25 बाय 25, Ctrl+S, यहाँ पे हमने इसको सेव कर, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? जेपीजी इस फॉर्म में आ जाएगा ना ये, जब आप डिजाइन देखोगे या किसी को दिखाने के लिए जाओगे। अभी मान लो मैं बोलता हूँ तुमको डिजाइन दिखाना है, मैं नहीं, अगर तुम मेरे कंप्यूटर में आया तुम्ही को देखना पड़ेगा डिजाइन, अगर मान लो, तो आप कैसे देखे, कैसे दिखाएंगे? ठीक है,
इसको तो बार बार खोलना पड़ेगा। जेपीजी को आप एक बार खोल लोगे, हम ऐसे ऐसे आपको दिखा देंगे। जेपीजी, ठीक है। मान लो 10 लेवल तक है, बाद जो ਤੁਸੀਂ BMP ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ये अभी ग्राफिक्स सीख रहे हो, अभी बीएमपी दिमाग से हटा दो, आप डिजाइन बनाएगा। हाँ मानो ये ना ऑप्शन हाँ, तो बीएमपी लेकिन इतना बारीक नहीं बनेगा ना। अभी ये वाला डिजाइन बीएमपी के लिए सही नहीं, ये वाला ठीक है फिर भी, ठीक है। तो वो आपको देखना है, थोड़ा मोटा बनानी पड़ेगी हमें डिजाइन। लेकिन आप डिजाइन पहले इसको बनाने जान जाओगे कि आपका डिजाइन जो ट्रेसिंग के लिए आया वो कैसे बना हुआ है, तो उसके लिए डिजाइन बनाने के सारे मेथड पते होने चाहिए। अगर वो इस तरीके से बना हुआ है तो आप उसका एक रिपीट, हमने पूरा फ्लावर थोड़ी ना बनाया, हमने इतना सा फ्लावर बनाया था, ये पूरा डिजाइन तैयार हुआ फ्लावर का। यहाँ भी हमने पूरा थोड़ी ना बनाया, हमने थोड़ा सा बनाया था, ये सारा डिजाइन तैयार हुआ। अब तुम बनाने के लिए ट्रेसिंग में इसको बैठोगे तो सारा डिजाइन बना सकता है कोई? गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको आप ट्रेसिंग में उतना ही पार्ट बनाओगे, उसके बाद घुमा दिया तो उसको फिर निडल को, वो बाद की बात है। अभी आप इसको पहले 25 डिजाइन तैयार करो इसको, ठीक है। इस प्लान चलाने का बड़ा